हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारी वापसी का दिन हरिपुर धार से। तो गाइस बहुत ठंड लग रही है और सुबह के 5:30 से 6 के अराउंड शायद टाइम हो रहा है। और मैं बाहर देख तो रही हूँ, डर भी लग रहा है कि बाहर जाऊंगी तो कोई चीता चूता ना दिख जाए, क्योंकि सब सो रखे हैं, कोई नहीं उठा। तो मैं अंदर से ही धीरे धीरे देख रही हूँ कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। सब सो रखे हैं, क्या करूं क्या करूं। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ बाहर जाने का। और गाइस ये देखो यहाँ का व्यू ना, मतलब सुबह सुबह व्यू देखो। ओहो, मतलब सुबह सुबह का टाइम और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, मजा ही आ जाता है। तो बहुत ही हिम्मत करके मैं निकल पड़ी हूँ बाहर। और अब टाइम शायद 6:30 हो चुका है। और ये देखो यहाँ पे ना टेंट लगाया हुआ है, हमारे बिल्कुल जस्ट सामने ही टेंट लगाया है कुछ लड़कों ने। और ये है मेरे गुन्नू के पापा जो कि उठ चुके हैं। और वो देखो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वो है टेंट। वहां पे 4-5 लड़के पता नहीं कितने रुके हुए थे। तो ये देखो यहाँ से मैं दिखाती हूँ, और ये था जहाँ हम रुके थे। और ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, वो देखो वो कोई गांव है। और इस तरफ को ना बहुत हवा चल रही थी, और दूसरी साइड जहाँ से मैं आई हूँ उस तरफ को हवा नहीं थी। यहाँ पे तो बहुत हवा चल रही थी। और मैं और गुन्नू के पापा, और ये देखो झप्पी पाते, गुड मॉर्निंग। ये मुझे ना बहुत मजा आता है इनको छेड़ने में, लेकिन ये कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, मतलब ऐसा मुंह बनाया रहता है। तो मैं बोल रही थी चलो आपकी फोटो लेती हूँ। फिर हम धीरे धीरे गए जहाँ से मैंने उनको बोला कि वहाँ चलो, वहाँ पे आपकी फोटो लेती हूँ। और ठंड इतनी लग रही थी ना गाइस। यहाँ पे ये भी है, और ये देखो यहाँ पे ना ये भी है कंडेली। इसको हमारे गांव में बोलते हैं कंडेली, और इसे बिच्छू घास के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं हिमाचल में क्या बोलते हैं। क्या ढूंढ रहा हूँ? जंगली मुर्गा ये देखो, दिखा था क्या आपको? ब्लॉग में खुल के बोलना चाहिए। हाँ, यहाँ तो कोई जंगली मुर्गी नहीं दिखे हमें। यहाँ पर ये ऐसे ये मेरी डप्पी एक्टिंग करती है ना, तो ऐसे आईब्रो ऐसे हो जाती है। बोलो बोलो, शब्द खत्म हो गए। ठंडा मौसम है तो और यहाँ पे जडू लग रहा है। बड़े टाइम से गांव नहीं गए थे, उसकी कमी पूरी होगी है ना, थोड़ा सा ठंडक वाली। पर वहां से ज्यादा ठंड है यहाँ, है ना। फिर गुन्नू के पापा गए वापस लेटने अपनी जगह पे, रजाई के अंदर। चलो हम पानी गर्म और मैं गई पानी गर्म करने, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ तो वैसे ही ठंड था, तो गर्म पानी पीने का बहुत दिल कर रहा था। और सुबह सुबह वैसे भी पीना चाहिए। तो ये देखो, ये है फ्रंट, यहाँ से है सीधा देखो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा रूम है, और ये है लेफ्ट साइड में नीलम और अकरम, हम सब सो रखे हैं, तो इसीलिए हम धीरे धीरे जाएंगे। और ये देखो गाइस, टेबल में हमारा सारा सामान बिखरा हुआ है, जो कि हम ढो ढो के लाए थे। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और किचन की हालत दिखा देती हूँ, मतलब किचन में तो ना भूकंप आ रखा है, ऐसा लगता है। ये देखो वहां पे सारे जेंट्स वगैरह सो रखे हैं, और यहाँ पे भूकंप आ रखा है किचन में, क्योंकि रात को हम हमेशा रात को लेट सोए थे, तो सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ था। और ये देखो रायता पड़ा हुआ है, बूंदी रायता। और बाकी सब कुछ बर्तन धुले हुए हैं। और प्रॉपर तो नहीं है, पर चलो जैसा भी है चल ही जाता है। और पानी ना कढ़ाई में गरम करा हुआ है, तो मैं उससे ले लेती हूँ हम दोनों के लिए पानी। और फिर चलते हैं, गुन्नू के पापा को देते हैं पानी, और साथ में मैं भी पीती हूँ। तो ये है मेरा गिलास, और गुन्नू के पापा को मैं दे चुकी हूँ। और सीधा पानी पीते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। तो गाइस जैसे मैं बाहर आई ना, अब तो धूप काफी अच्छी आ चुकी है। और ये देखो, ये ना मुझे ये मिले यहाँ के, मतलब पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं मुलायम मुलायम से, तो इससे ना मुझे याद आ गया वो जब हम गोटी से, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो खेलते थे। तो एक हाथ से मैंने फोन पकड़ा था और एक हाथ से मैं ट्राई कर रही थी खेलने का, लेकिन हो नहीं रहा था मुझसे पहले। और मैंने ना ये ना 4-5 पत्थर ना अपने बैग में भी डाल दिए थे, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। पुरानी यादें ताजा, जब हम पहले छोटे होते थे तो हम ये गेम्स खेलते थे ना। तो गाइज
अब हो गया है चाय का टाइम और चाय रही ये हमने पी चाय और वो इतनी टेस्टी थी ना चाय और उसके साथ ब्रेड। देखो हमारे पास सब कुछ था, मतलब इतनी दूर आए थे लेकिन हमने सब कुछ सामान अरेंज करा हुआ था तो बड़ा मजा आ रहा था। धूप में बैठे उठे, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, साथ में चाय ब्रेड। और ये है कविता, ये है सारे जेंट्स जो कि अपनी बातों में लगे हुए थे और ये है छोटू सा बेबी, हमारा सबसे छोटा सा पार्टनर। ये देखो गाइस सब रेडी हो चुके हैं नहा धो के और चलो फिर चलते हैं सब। ये देखो अभी वो खाने खा रहे सारे सोने सोने बन गए हैं और अब सीधा चलते हैं। अलविदा कहते हैं यहाँ की वादियों को, फिर कभी मिलेंगे, टाटा। ये मेरा कानू जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है, उसे ना बहुत दिनों से लगा था ये ड्रेस बनाओ ये ड्रेस बनाओ, तो उसको उसने बोला मेरी फोटोएं खींचो, तो मैंने उसकी बहुत सारी फोटोएं खींची और उसके बाद चल दिए हम अपने सफर पे। कानू आराम से चढ़ो जी, करो। गुन्नू पापा रुक जाओ। ये देखो सबके हाथों में सामान है, पहले से कम है क्योंकि हम खा चुके हैं और काफी सामान हमारा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी ये देखो हम तो अपने कंबल भी लेके आए थे। सारी फैमिली अपने अपने ना कंबल एक दो लेके जरूर आए थे क्योंकि हमें पता था कि यहाँ ठंड होगी। तो ये देखो शनाया भी रेडी हो चुकी है अपने बैग के साथ और सारे लदे पड़े हैं देखो अभी भी। सारे हमारे दोस्त। ये दे दो मेरे को। गुन्नू पापा कानू को देखते रहना साथ में। और कानू ने जिद कर ली थी कि वो गोदी ही जाएगा। मतलब एक तो पहाड़, ऊपर से बच्चा अगर ऐसे जिद पकड़ लेना तो बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम। करो तो करो क्या, गोदी उठाओ। मैं तो मुझे समझ नहीं आता, फोन पकड़ूं गोदी उठाऊं कि क्या करूं, सामान पकड़ूं क्या करूं। देखो वहां से आते हो भाग के, गोदी बैग मेरे को दे दो, गोदी उठा लो इसको। अच्छा पापा उठा रहे, पापा उठा रहे, गोदी आजा। उस दिन चढ़े थे एलसी वाले कितने रही नहीं हो रहा, जाओ। फिर मैं और नीलम गए शांता भैया की गाड़ी में क्योंकि वो ऊपर तक आई थी, क्योंकि ऊंची गाड़ी थी ना, तो इसीलिए हम दोनों छोटे बच्चे वाले गए गाड़ी में और बाकी सब जा रहे थे पैदल। क्योंकि अगर मैं कानू को भेज भी देती ना तो कानू ने रहना नहीं था। कानू ने बोला था मम्मा मम्मा मम्मा, इसीलिए मैं और नीलम चले गए। मन तो बहुत था पैदल चलने का, लेकिन बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना क्योंकि क्या पता कब बोल दे गोदी गोदी, तो इसीलिए गाड़ी ही सही है। तो हम बच्चों का मूड चेंज तो नहीं हो रहा है? मना ले। तो दोनों बच्चे मेरे सो गए थे क्योंकि मैंने उन्हें दवाई खिलाई थी। सफर में उल्टी होती है ना उन्हें, तो इसीलिए दवाई खिला के आई थी, तो उसकी वजह से बच्चे सो गए थे और कुछ ठंडा मौसम भी था शायद इसलिए भी सो गए। तो मुझे आजकल नींद नहीं आती, पहले बहुत नींद आती थी लेकिन अब ना सफर में नींद ही नहीं आती। तो मैं व्यू ले रही थी सारे बाहर के, क्योंकि अभी नहीं हम कहने वाले थे बाय बाय। फिर उसके बाद हम गए रास्ते में एक जगह जहाँ पे हम नहाने गए। जाते टाइम भी हम गए थे लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, आते टाइम बनाई, लेकिन ये भी अधूरी ही रहेगी क्योंकि उसके बाद बारिश होने लगी और मैं वापस चलेगी गाड़ी में। लेकिन आपको कुछ छोटी मोटी वीडियो अगर मिलेगी तो जरूर डालूंगी।
तो यहाँ हम गए थे, ये जाते टाइम की वीडियो है जो कि मुझे अब मिली है। तो यहाँ हम गए थे नहाने और बहुत मज़ा आया था। सीरियसली गाइस, यहाँ पे हमने ना मैगी भी बनाई क्योंकि हम सारा अरेंजमेंट करके गए थे, गैस वगैरह सब कुछ। तो हमने वहाँ पर बनाई मैगी और मज़े से खाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी सब कुछ लेके गए थे। तो गाइस, इसी के साथ हमने सफ़र किया अपना शुरू और रास्ते में हो गई थी हमें बारिश, और वो बारिश हमें काफ़ी दूर तक चली और इतनी ठंड लग रही थी, मैंने तो टिक्की ले रखी थी। और चलिए गाइस, ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप सब देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।